गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाई चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पाई चार्ट एक वृत्त के अंदर दिए गए आंकड़ों को समेकित करना और केंद्रीय कोण के हिसाब से अलग अलग डायग्राम में बांटना, ये पाई चार्ट के अंतर्गत आता है। देखेंगे कैसे होगा। एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि किसी विद्यालय के छात्रों की उपस्थिति के आधार पर पाई चार्ट कैसे खींचा जाएगा। जैसे देखेंगे 1 से 5 तक के वर्ग को दिखाया गया है और इन वर्गों में छात्रों की संख्या स्पष्ट रूप से दिखा दी गई है। पहला क्लास में 75, दूसरा क्लास में 60, तीसरा में 36, चौथा में 27 और पांचवा में 18 बच्चे हैं। इन बच्चों की कुल संख्या 216 हो जाती है। एक दूसरा आंकड़ा तैयार करते हैं केंद्रीय कोण के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, इस आंकड़े में केंद्रीय कोण अलग से ऐड कर दिया जाता है। केंद्रीय कोण निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिस वर्ग में छात्र की संख्या जितनी है उसमें क्या करेंगे 360 से गुणा करके और सभी छात्रों की कुल संख्या से भाग कर देंगे। जैसे पहला क्लास लेते हैं, 75 बच्चे हैं, 75 में 360 से गुणा करके बच्चों की कुल संख्या टोटल जो है 216, इससे भाग कर देते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं तो यह 125 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरह से दूसरा क्लास में बच्चों की संख्या 60 है। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 से गुणा करके और सभी बच्चों की संख्या से भाग कर देंगे 216 से, कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिग्री आता है। इसी तरह 36 के लिए निकाला गया है, 60 डिग्री आ गया है। चौथा क्लास में बच्चों की संख्या 27 है, इसका केंद्रीय कोण निकाला गया है, 45 डिग्री आ गया है। पांचवा क्लास में बच्चों की संख्या 18 है, इसका केंद्रीय कोण निकाला गया है, 30 डिग्री आ गया है। जब हमारे पास केंद्रीय कोण प्राप्त हो जाता है तो हम एक वृत्त का आलेख खींचते हैं, वृत्त तैयार कर देते हैं और वृत्त में एक त्रिज्या ले लेते हैं जो मूल समझ लीजिए कि रेखा है। अब इस त्रिज्या पर क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग का चांद की सहायता से, देखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स आपके पास मिलता है उसमें इस तरह का जो यह होता है सामान, जो एलिमेंट्स होता है, यह चांद है और इस चांद की सहायता से आप अलग अलग कोण निर्धारित कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस चांद के बीच में आप देखेंगे सूरज के आकार की एक आकृति बनाई गई है और उसके बीच में एक रेखा खींची गई है। उस रेखा का जहाँ ज्वाइंट है उसी को मूल बिंदु मान लेंगे और इस बिंदु पर उसे आरेखित करेंगे। उस आधार पर इस रेखा के से बाएं की तरफ डाउन की तरफ 125 डिग्री का कोण खींचेंगे, जो पहला क्लास को दिखाएगा। आप चाहें तो इसको अलग अलग कलरों में रंग सकते हैं, अलग अलग कलर में रंग देंगे तो जो चार्ट तैयार करेंगे पाई चार्ट, वो कलरफुल होगा और अति सुंदर दिखेगा। क्लियर। तो 125 वाला भाग को यहाँ बांट दिया गया। अब 125 वाले के बाद ये त्रिज्या लेंगे और यहाँ से फिर चांद की सहायता से माप कर 100 डिग्री का कोण तैयार करेंगे। 100 डिग्री का जहाँ कोण तैयार होता है, एक पाइप खींच देंगे। ये वाला भाग वर्ग 2 का भाग हुआ, दूसरा क्लास का भाग हुआ। और फिर यहाँ से आप 60 डिग्री के कोण का पाइप खींचेंगे, ये वाला भाग तीसरा क्लास का हुआ। फिर एक पाइप खींचेंगे चौथा क्लास के लिए 45 डिग्री का और बचा हुआ जो होगा 30 डिग्री का होगा पांचवा क्लास का। मतलब वृत्त के केंद्र पर जो 360 डिग्री का कोण है उसे अलग अलग केंद्रीय कोण में बांटकर वर्ग वाइज एक डायग्राम खींचना, एक कलर डायग्राम खींचना, आलेख खींचना वृत्त पर, यह वृत्त आलेख या पाई चार्ट का रूप हो जाता है। इस तरह से आप पाई चार्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप घर से तैयार करके आएंगे। यदि आप प्रश्न को समझ गए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को इससे फायदा पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।